सदगति कैसे होती है? इस शरीर की अनुकूलता का त्याग करने पर। वो जैसा चाहे महलों में रखे, चाहे झोपड़ी में, हमारी मांग नहीं होनी चाहिए, हमारा वो विषय आश्रय नहीं होना चाहिए। देखने को मिलता है जहां प्रभु थोड़ी प्रतिकूलता दिए तो खत्म, भजन खत्म, गुरु संबंध खत्म, मनमानी आचरण प्रारंभ, क्योंकि वो था ही नहीं कभी आध्यात्मिक मार्ग का पथिक, वो केवल अपने मन के मार्ग का पथिक था। ऐसों को ऐसे न वैसे रहे मजरेडो, मजरेडो कहते हैं, न इधर के न इधर के, बीच ही बीच जो जन्म गंवायो, जो धर्मिन सु प्रीति नहीं तो कहा भयो जो धर्मी कहायो। क्या हुआ? तुम भेष धारण कर लिए या परमार्थ के पथिक का बाना धारण कर लिए, उसे क्या होने वाला है? बड़ी हंसी लगती है। शूरवीर का बाना पहनकर कायरता दिखाना बहुत ही हंसी का विषय होता है। सुख ले, फिर सुन लीजिए, संसार में सुख लेने की इच्छा कभी साधन में तत्परता नहीं आने देती, और जो अपने गुरु प्रदत्त साधना में तत्पर नहीं है वो कभी संयतेंद्रिया नहीं हो सकता, और बिना संयतेंद्रिय हुए किसी को तत्व ज्ञान या भगवत प्रेम नहीं होता। जगते भयो फिरे बैरागी, श्री वृंदावन रस में अनुरागी। खान पान सुख चाहत अपने, तिनको प्रेम छुअत नहीं सपने। ये ऐसे थोड़ी महापुरुषों ने लिख दिया। वही देता है, वही हर व्यवस्था देता है, फिर देखता है कि तुम किस व्यवस्था में कितने राजी हो, और जब देखा कि विषयों की तुम अनुकूलता में मुस्कुरा दिए तो हटाओ सब विषय, अब दिखाओ मुस्कुराहट तुम अपनी, हटाओ सब सुविधाएं, अब दिखाओ तुम मुस्कुराहट, तुम परमार्थ के पथिक हो। अनुकूलता में मुस्कुराहट नहीं होनी चाहिए, प्रतिकूलता में तुम्हारा मुंह ही लगना नहीं चाहिए, शोक मग्न नहीं होना चाहिए। परमार्थ के पथिक हो, तुम्हारा लक्ष्य क्या है? बस यही कसौटी में जब कस गया तो फिर सोना आभूषण बनने के योग्य हो गया। जब भगवद आश्रित होकर भजन करो, प्रभु को जीवन समर्पित, तो त्रिभुवन का वैभव भी उसके सामने कुछ नहीं। एक राधा नाम के सामने क्या त्रिभुवन का वैभव हो सकता है कि ये जीवन भर भजन किए इनको फल मिल गया? कुछ नहीं। त्रिभुवन की बादशाही भी उसके लिए घास के समान है, कोई उसकी कीमत है क्या? अगर आपका लक्ष्य भगवत प्राप्ति नहीं, केवल वेश धारण किए सुख सुविधा के लिए, भूल जाओ और मेहनत करो, माता पिता की सेवा करो, धर्म से चलो, तो हो सकता है तुम्हारा उद्धार हो जाए। लेकिन इस मार्ग का अनुसरण करके मनमानी आचरण, केवल इंद्रियजन्य सुखों के भोग, तो ऐसे पापाचरण बनेंगे जो तुम्हें भोगने ही पड़ेंगे, तुम्हारी दुर्गति का कारण बन जाएगा। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य न एको मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंडे जानो। ये जब भगवत प्राप्ति का लक्ष्य बन जाता है और प्रभु में तन्मयता होती, तो सारे ऋण मुक्त हो जाते हैं। एकादशी स्कंद में भगवान स्वयं कहते हैं, वो देव ऋण, पितृ ऋण, मातृ ऋण, ऋषि ऋण, सब ऋण से ऋण हो जाता है। नहीं तो विचार करो, जिस माता पिता ने शरीर का पालन पोषण किया, अब वो वृद्ध हैं, उनको जरूरत है इस शरीर की सेवा की, और हम उसका त्याग करके बाबा जी बने बैठे हैं।